न्याज दर्स हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। अपना लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो कंटिन्यू है कि एंगल्स पे डिस्कस हो रही थी। तो कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब हमने पढ़ा तो उसके आगे ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सम ऑफ टू एंगल्स इस 180 डिग्री, यानी दो का सम, 3 4 का नहीं, दो का सम। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो अगर हमें एक एंगल मालूम करनी है तो 180 से दूसरी जो एंगल गिवन होगी वो माइनस, या इस तरीके से θ2 माइनस इज इक्वल टू 180 माइनस θ1। तो इनमें से क्या होगा, ईच वन इज सप्लीमेंट ऑफ अदर, ईच वन इज सप्लीमेंट ऑफ अदर होगी। यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, पेयर बनाए, एक हमारे पास है 70 डिग्री, तो 180 से ये 70 माइनस इस तरीके से, तो बाकी बचेगा वो क्या होगा 110। अगर एक अपने पास है 150 डिग्री, तो 180 से 150 को हम माइनस करेंगे, वी गेट 30 डिग्री। सिमिलरली अगर हमारे पास एक एंगल है 80.5 डिग्री, तो इस 180 से 80 कैंसिल होगा, 100 से 0.5 कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 99.5। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स इन टू का सम 180 होना चाहिए। तो ईच वन इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ अदर। अगर इन सब को हम इस तरीके से एक साथ प्लेन में लिखें तो ये इनिशियल साइड है O to A, और ये टर्मिनल साइड मूव करके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गई, तो ये पूरी एक एंगल है, इसका नाम है 180 डिग्री, यानी 90 एक क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। लेकिन अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, ये θ1 है और बाकी वाला हिस्सा ये जो है वो θ2 है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या है, टोटल सम 180 डिग्री बन जाएगा। तो इन एंगल्स को, यानी इन दिस फिगर, तो इसका नाम क्या है, एडजेसेंट एंगल्स भी है और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। अगर इसको इस तरीके से अलग लिखा जाए, फ़र्ज़ कीजिए ये अपने पास है 45 और ये अपने पास है यहाँ पे 135, तो इन दोनों का सम जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी 180 के बराबर है, लेकिन दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री में दो का सम जो है वो क्या होगा 180। फ़र्ज़ कीजिए एक एंगल अपने पास है 70 डिग्री और दूसरी एंगल जो है वो क्या है 100 डिग्री, तो इन दोनों का सम 170 है, लेकिन दे आर नॉट सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, क्यों कि वो 180 के बराबर नहीं है। तो सप्लीमेंट एंगल्स मे बी एडजेसेंट एंगल्स, यस। तो इस तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू रखें तो एक और एक का टाइप इसमें हम कहते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स, और इसको हम कह सकते हैं जनरल एंगल्स, यानी इससे एक जनरल एंगल बनेगी। को टर्मिनल एंगल के बारे में हम डिस्कस करें तो को टर्मिनल के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो को टर्मिनल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स ऑफ ईच गिवन एंगल्स, यानी इसका मकसद देयर आर इनफाइनाइट को टर्मिनल एंगल्स, कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ ईच गिवन एंगल, यानी सपोज थीटा गिवन है, एक तो ये है। यानी कोटर्मिनल किसका नाम है वैसे, दोज एंगल्स हुज initial sides
और इनिशियल आर्म्स आर सेम एंड आल्सो टर्मिनल साइड्स आर सेम, यानी इनिशियल भी सेम और टर्मिनल भी सेम, तो इनका नाम क्या है, दे आर को टर्मिनल एंगल्स। तो अगर अपने पास एक थीटा गिवन है तो इस थीटा में हम रोटेशन को, कंप्लीट रोटेशन को, यानी 2n पाए, एक ये जनरल रोटेशन है, या इसको हम इस तरीके से लिखें थीटा इज इक्वल टू 2k पाए। तो इन दोनों में ये जो n है या ये जो k है, इट मीन्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी k बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर इसलिए कहा कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा इस तरीके से तो ये n जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर ये क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करेगा क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये जो n है या k है वो नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी रोटेशन नेगेटिव माइनस में, और ये रोटेशन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इन कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, हमें एक जनरल एंगल मिलेगी जिसको हम r के नाम से कहें। व्हाट इज r? r बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, क्योंकि एंगल हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। अब सवाल है सर इस जनरल फार्मूले में ये थीटा क्या है? ये थीटा जो है वो 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाए, यानी इनके दरमियान यहाँ तक ये एंगल रहेंगी, और ये है थीटा मीन्स रेफरेंस एंगल। इसका नाम रेफरेंस एंगल है, या इसका नाम समझो कि गिवन, एक कुछ ना कुछ गिवन होगा तो वो गिवन एंगल है। अगर मैं यूं कहूं कि अपने पास एक एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये तो इस 30 डिग्री में O टू A ये है इनिशियल साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और ये O टू B ये है टर्मिनल साइड। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एक इसका रोटेशन कंप्लीट करूं तो ये बन गया 360 डिग्री, और 30 डिग्री आगे तो ये 360 प्लस 30 इट मीन्स 390 डिग्री, यानी जहाँ पे 30 है ना वहाँ पे 390 है इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन 30 की इनिशियल ओ है और 390 की भी इनिशियल ओ है, यानी दोनों की इनिशियल साइड सेम है, और टर्मिनल ओ बी इज द टर्मिनल ऑफ 30 डिग्री एंड आल्सो ओ बी इज द टर्मिनल साइड ऑफ 390 डिग्री। तो क्लियर हो गया कि इन दोनों की इनिशियल भी सेम है, इन दोनों की टर्मिनल साइड सेम, इट मीन्स 30 एंड 390 आर को टर्मिनल एंगल्स ऑफ ईच अदर, या कहा जाए कि 30 की को टर्मिनल एक तो 390 है। तो ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक है। अगर ये दूसरा रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो n इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव, तीसरा कंप्लीट हो जाए n इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव। तो अगर इसको क्लॉकवाइज इस तरीके से किया जाए तो ये n इज इक्वल टू -1 -2 -3, तो हर एंगल दूसरे एंगल की क्या होगी, वो को टर्मिनल एंगल बनेगी। तो ये कंप्लीट कब होगी, देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स। अगर इस फार्मूला में वैल्यू पुट की जाए, थीटा इज गिवन एंगल 30 डिग्री, मैंने कहा रेफरेंस एंगल और थर्ड गिवन एंगल, या इसको हम कह सकते हैं कि ये दिस इज इंडिकेटेड एंगल। अगर कहा जाए फाइंड इट्स को टर्मिनल और जनरल एंगल आफ्टर वन रोटेशन पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस फार्मूला में 30 डिग्री प्लस 2 n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ रोटेशन, और ये पाई, तो ये 30 डिग्री प्लस 2 और पाई मीन्स 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन इसके बराबर है। तो ये टोटल होगा 30 डिग्री 360 डिग्री, तो ये टोटल क्या बनेगा 390 डिग्री, यानी एक जनरल एंगल को टर्मिनल एंगल ऑफ 30 डिग्री बन गई। इस तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, अगर कहीं फार्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है इज आल्सो करेक्ट। क्यों? कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 इंटू 2 ये 360, फिर डिपेंड करेगा अपने रोटेशन पे। ये है को टर्मिनल के बारे में। अगर फर्ज कीजिए रेफरेंस एंगल जो अपने पास है वो है 60 डिग्री,
और ये जो एन है वो है 2। तो इसका मकसद ये कि आफ्टर 2 रोटेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, O2A इज इनिशियल साइड, और ये अपने पास समझो एक 60 डिग्री है, और O2B इज इट्स टर्मिनल साइड, ये 60 डिग्री है। एक ये रोटेशन कंप्लीट हो गया यानी 360 का। ये दूसरा रोटेशन कंप्लीट हो गया, ये हो गया 720 टोटल, और इसमें 60 डिग्री को प्लस किया जाए तो ये टोटल बनेगा 780, यानी 780 डिग्री और 60 डिग्री दोनों की इनिशियल भी सेम एंड टर्मिनल एंगल्स आर साइड्स आर सेम, इट मीन्स दे आर को टर्मिनल एंगल्स आफ्टर 2 रोटेशन। ठीक है, अगर फार्मूला के जरिए हल किया जाए तो ये है थीटा यानी गिवन एंगल 2n पाई, तो r 60 डिग्री प्लस 2 नंबर ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 2 यानी पॉजिटिव, और पाई मीन्स 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री सेम, ये टोटल क्या होगा, ये टोटल होगा 720 डिग्री, इट मीन्स 780 डिग्री। अगर कहा जाए कि इसी थीटा का रोटेशन जो है ना वो है -2 नेगेटिव, तो उसी फार्मूला में हम इसको इस तरीके से रखेंगे, r सेम, थीटा गिवन है 60 डिग्री प्लस 2 और नेगेटिव क्लॉकवाइज इंटू 180 डिग्री, होगा ये टोटल 720 डिग्री, लेकिन नेगेटिव होगा इसलिए ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और हम इसको माइनस 720 डिग्री से 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये 660 डिग्री नेगेटिव होगी। लेकिन है क्या, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों कंडीशन में इनिशियल भी सेम होगी 60 की तरह, और टर्मिनल भी सेम होगी। इट मीन्स इज आल्सो को टर्मिनल एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर फिगर बनाई जाए तो ये O2A इनिशियल साइड, ये अपने पास है समझो 60 डिग्री, O2B, यस ये 60 है। हमें क्या चाहिए, क्लॉकवाइज यानी n इज इक्वल टू -1, एक रोटेशन कंप्लीट, ये हो गया n इज इक्वल टू -2, 2 रोटेशन कंप्लीट। जब 2 रोटेशन कंप्लीट तो ये बन गया माइनस का 720 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री हमके पीछे जाना है यानी माइनस करना है, तो यहाँ पे ये टोटल बनेगी -660 डिग्री। तो 60 और -660 की इनिशियल OA सेम है और दोनों की टर्मिनल भी सेम है, लेकिन एक शर्त यहाँ पे वो ये कि जब एंटी क्लॉकवाइज नंबर ऑफ रोटेशन होगा पॉजिटिव एंगल, तो 60 और उनकी ऑल टर्मिनल का या 30 उनकी ऑल टर्मिनल का डायरेक्शन भी सेम होगा उसी प्लेस पे। लेकिन जब क्लॉकवाइज n नेगेटिव होगा नंबर ऑफ रोटेशन, तो इसके बिल्कुल इस तरफ यानी अपोजिट साइड में उसका डायरेक्शन बनेगा। तो ये है को टर्मिनल एंगल, और आगे हम इंशाल्लाह जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इस को टर्मिनल का और अलाइड एंगल्स का बड़ा रोल है इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। होप यू अंडरस्टैंड।